बिना किसी प्रयास के अनायास ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन भगवान ने किया है। ये तुम्हारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, तो क्यों नहीं कर देते भगवान? इसलिए नहीं कर देते कि तुम अपने अहम को पुष्ट किए हो, तो अहंकारी को अपने कर्म का भोग भोगना होता है। ये सिद्धांत है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, तो भोगता उसको बनना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अगर अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो जीवन का वो प्रकाश, वो आनंद, वो वैभव कैसे तुम्हें बताएं? किस बात की कमी है? हमारा चिंतन प्रभु में नहीं जुड़ा, बस इसी बात की कमी है। अगर हमारा चिंतन जुड़ जाए तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, असुलभ मिह लोके, जो इस लोक में तुम्हें लुब्ध मिच्छस्य यत्नाद, यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता, वो विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तम आदि, उत्तम गेह, उत्तम स्त्री, उत्तम पुत्र, उत्तम संपत्ति, ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बोले नहीं, ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो बोले कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष पदवी, भजन करो। बोले ये भी नहीं चाहिए। तो बोले कृष्ण भक्तिं च, श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परम धाम वाद्य वृंदावनाख्यम, यदि वृंदावन धाम का आश्रय लेकर भजन शुरू कर दिया, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करा नपि गुणा करताम नयंती, पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, शोषाय दुस्तर महागचयस्य भूयात्। चाहे जितना बड़ा पापी, नीच आचरण करने वाला दोषी पुरुष हो, वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करा नपि गुणा करताम नयंती, जिसमें एक भी गुण नहीं है, केवल पापाचरण है, ऐसा पुरुष भी यदि धाम का आश्रय ले ले और नाम जब शुरू कर दे, तो कह रहे हैं सर्व दोषों का नाश करके सर्व गुणवान बना देता है। महर्षि ब्रह्म ऋषियों के पदवी में पहुंच गए, केवल नाम जप करके, भगवान का आश्रय लेकर के। पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, मेरे में एक भी धर्म नहीं, मैं सर्व धर्मों से बहिष्कृत हूं, पर मेरा महान पालन किया वृंदावन ने, और मेरे दुस्तर पापों का नाश करके सर्व गुणवान बना दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं। देखो, सिद्धांत को समझ लोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में पैक करता है, फिर उसे ऐसे डंक मारता है, और भन, डंक इसलिए मारता है, उसको आकर्षित करता है अपनी तरफ। वो भयवश उसका चिंतन करता है, चिंतन करते करते वो तदाकार हो जाता है, और उस बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से वो भृंगी जाति का कीड़ा बन जाता है। और जब हम प्रभु की शरण में होकर प्रभु का प्रेम से भजन करते हैं, तो हम भगवत स्वरूप नहीं हो जाते। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो भृंगी कीड़ा बन गया बिना शरीर छोड़े, ऐसे इसी शरीर में आप भगवान के स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के स्वरूप आप हैं। अपने को भूल करके शरीर भाव को प्राप्त होकर आपकी दुर्गति हो रही है। इसलिए वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान, नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः। आहा, जिसके अनेकों जन्म के पुण्य प्रकाशित होते हुए वृंदावन में आ पाता है। श्री जी की कृपा, समस्त सुकृत फलीभूत हुए, आपको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनने को मिला। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान,
नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवन्ति। ओहो, जो वृंदावन आया, सत्संग सुना और जीवन का निश्चय बदल दिया। अब मेरे जीवन का निश्चय है मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। तो बोले पूर्व संचित जितने कर्म थे वृंदावन सब भस्म कर देता है। तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति। क्यों? वृंदावन के ईश्वर बड़े दयालु हैं। वृंदावनाधीश्वरी और वृंदावनाधीश्वर श्री प्रिया प्रीतम, उनकी कृपा कटाक्ष से यहां आने वाले, यहां आश्रय लेने वाले, यहां भजन करने वाले समस्त पापों से, दोषों से रहित हो जाते हैं। और एक बात खास कह रहे हैं कि सकल कर्म मृषा करोति, आगामी जो कोई गलतियां हो जाएंगी उनका उनको दंड नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है। यही बात हरिवंश महाप्रभु ने कहा अपने शरणागत श्री विठलदास जी को कि तिहारे आगिले पाछले अपराध हरिवंश केवी। पाछले तुम्हारे जो हैं वो तो नष्ट ही हो जाएंगे, और आगिले अगर कोई हुए तो हरिवंश खेवी, उनको हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। कैसा भरोसा इन महापुरुषों के वचनों से प्रकाशित होता है। इनको छोड़कर अब कहां किसका आश्रय ले। और खास बात कह रहे हैं, ये तो सब हो ही जाता है, उसमें ऐसे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवंती, ब्रह्मादि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महाभागवत उसकी वंदना करते हैं जो वृंदावन प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमोत्तम चर स्थिर सत्व जाते श्री राधिका रमण भक्ति रसैक कोशे तोषेण नित्य परमेण कदा वसामि। सकल पवित्रों को पवित्र करने वाला, जैसे भगवान शंकर, भगवान सनंदन सनातन आदि, श्री उद्धव जी आदि, ये बड़े बड़े महापुरुष जिस रज की याचना करते हैं, ये कौन है? ये जगत को पावन करने वाले। तो कह रहे हैं वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन्, जो रज शिव शनकादिक याचक बड़े बड़े पावन करने वालों को भी पावन करने की सामर्थ्य वृंदावन की रजरानी में है। यहां जो जड़ चैतन्य वास कर रहे हैं, श्री राधिका रमण जी, राधा रमण जी महाराज, उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरे घर में रह रहा है। तो बोले जो यहां वास नहीं कर रहे वो, बोले आश्रित है। आश्रित की भी वही गति होती है जो वास करने वाले की होती है, लेकिन हृदय से संपूर्ण आश्रय वृंदावन का हो। तो भक्त रसैक कोशे तोषेण, जब राधा रमण जी प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना खजाना खोल देते हैं। तोषेण तो क्या? भक्ति रसैक कोशे, भक्ति रस का खजाना खोल देते हैं। दिव्य लीलाएं अंदर चल रही है, दिव्य भाव अंदर चल रहे, उसी में परमानंद में डूबा हुआ है। नित्य परमेण कदा वसामि, क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा कि मुझे ऐसे श्रीधाम वृंदावन में वास मिले और मैं निरंतर प्रिया प्रीतम के चिंतन में ऐसे डूबूं जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे एक आधे क्षण के लिए भी यदि हमारा चिंतन छूटे तो प्राण व्याकुल हो जाए। यही भक्ति का, भजन का सही स्वरूप ये है कि जैसे मछली जल से अलग की जाए तो जहां तनिक जल बिछुड़े
छोड़ी देत है प्राण। जहां जल से अलग हो तो तड़पते हुए प्राण हुआ तो सामने सहम गए देखकर, इतना आनंद स्वरूप उनका। वह संत होकर क्यों चिंता करते हो? महाराज आपको पता नहीं, बहुत कष्ट है, दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। ये बहुत काफी समय पहले की बात है। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि आप 2-2.5 वर्ष या बहुत अधिक 5 वर्ष इसमें मर जाओगे। तो क्या हुआ? साधु हो, मरने से भय लगता है? नहीं, बस ये है कि जिस कार्य के लिए हमको वृंदावन भेजा गया वो कार्य नहीं हुआ। अपना हृदय जानता है ना वो बात। चिंता मत कर, 80 साल जिएगा तू। तो काहे को आप ऐसा कहते हो? डॉक्टरों ने ऐसा कहा है। मस्त रहो। वो गए, भारी व्याकुलता पैदा हो गई, भारी व्याकुलता। शायद ये जो पीड़ा निकली थी कि जो काम नहीं हुआ, शायद उसी को पूर्ण करने का इशारा देने आए थे। बस 4 बजे शाम के ही हिसाब किताब बराबर श्री जी ने कर दिया। उस दिन से एकदम मस्त, कोई फिक्र नहीं। श्रीधाम वृंदावन महामंगलकारी है। यहां प्राणों को न्यौछावर कर दे, सब आनंद हो जाता है। डरो मत, श्री जी को जो करना वही करना है। और ऐसी निष्ठा की दवाई ला के दी गई, जो भी फेंक दिया, दवाई नाली में फेंक दिया, नहीं खाना। सदगुरुदेव भगवान सर्वांतर्यामी, उनका क्यों दवा क्यों नहीं खाते? सेवा में जाते तो महाराज जी हमारी आस्था दवा पे नहीं। तो प्रभु रोग रूप में आए हैं, औषधि रूप में पूजा करना है कि हाँ आस्था का विषय है, जैसी आप आज्ञा करें। नहीं, पाओ ना दवा। भगवान जब रोग रूप में आए तो औषधि रूप से पूजा करो। बस चल रहे हैं ना, लगभग 18 वर्ष 20 वर्ष हो गए। क्या चिंता कर, हाहाकार मचा था, यहाँ चलो वहाँ चलो, यहाँ के डॉक्टर वहाँ नहीं। सब डॉक्टरों की डॉक्टर हमारी वैद्य स्वामिनी जो हैं, उनको जब तक चलाना है तब तक न जाने कैसे चलाती है। हे आश्चर्य में सब कार्य होते हैं। आश्चर्य। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, विश्वास मानिए। किसी भी स्थिति में आप अपनी निष्ठा से मत चूकिए, निष्ठा चमत्कार दिखा देगी। हमें अपनी निष्ठा पे रहना है। कह रहे कांक्षन नित्य मिहैव मंक्षु वपुषा पातम महामंगलम। महामंगल। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि बुरा मत मानना है, भजन करने वाले बहुत सड़ते हुए देखे जाते हैं और पापी लोग मुस्कुरा के मरते हुए नजर आते हैं। ये क्या रहस्य है इसका? हमको बुरा मानने की जरूरत। बोले हम बड़े बड़े प्रमाण दे सकते हैं आपको कि ऐसे ऐसे संतों को कष्ट होता, तो हमको प्रमाण देने की जरूरत है ही नहीं है। प्रत्यक्षम क्या प्रमाणम? ये जानते हो क्यों होता है? आखिरी है हमारा। जिन संतों का, जिनका जीवन आखिरी है, वो हिसाब किताब अनंत जन्मों का थोड़ा थोड़ा फटाफट भुगता के राधे श्याम खत्म खेल, बाजार उठ गई। और जिनका अनंत जन्मों तक भटकने का संयोग है, वो ऐसे बड़े बड़े संतों को जो एक कष्ट पीड़ा देखी है, ये अनंत जन्मों का प्रारब्ध भगवान क्षय करवा कर निर्मल वपु प्रदान करके अपनी दिव्य सेवा में ले लेते। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अगर प्रभु की कृपा से रहस्य समझ में आ जाए तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर भारी कष्टों को भी सहने का आपका मन बन जाएगा। व्याकुल मत होना। कांक्षन नित्य में ही मंक्षु अपुषा पातम महामंगलम। इस भूमि पर शरीर पात करने से, अर्थात जब तक हमारे प्राण नहीं निकलेंगे तब तक आप हमारे शरीर को ब्रज 84 कोष के बाहर नहीं ले जा सकते। शरीर छूट जाए भी तुम्हारा जो मन आवे सो करो। दूरे भोग कथा प्रयत्न मपिचा प्राण स्थित संत्यजन। बार बार कह रहे, भोग कथा छोड़ो, भगवत कथा सुनो और इसी भूमि पे प्राण त्याग दो, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें कोई
विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। दिव्यानंताद्भुत तमो महारम्य जाति द्रुवल्ली दिव्याशेषर त्वनुगम महासत्फलोरु प्रसूना राधा कृष्ण प्रणय परमाश्चिद घना काम रूपा वृंदारण्ये सकल पुरुषार्थात्युदारा स्मरामि। अत्यंत अद्भुत महिमाशाली यहाँ की लताएं, महिमाशाली बल्ली, द्रुम, दिव्य ऋतुएं, दिव्य पुष्प, दिव्य फल और श्री प्रिया प्रीतम यहां सबको प्रीति दान करते हैं, सबको प्रेम प्रदान करते हैं। ये चिदघन रूप, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वृंदावन की लताएं काम रूपणी, इच्छा रूप धारण कर, जो इच्छा करोगे वही तुम्हें प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। श्री वृंदावन में जो वास करता है, चारों पुरुषार्थ उसकी मुट्ठी में रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर ये ना चाहे तो परम उदार वृंदावन प्रेम प्रदान कर देता है, सबको प्रेम प्रदान कर देता है। आप सब प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, ध्यान देना, चिंता मत करो, ये धाम का प्रभाव है। इसलिए जैसे बने दुख सुख सहते हुए, विकार हो निर्विकार हो, विषयी हो भगवदानंदी हो, सबको एक गति प्रदान करेगा धाम। बाढ़ आती है ना, तो चंदन का टुकड़ा है कि नीम का टुकड़ा है कि क्या है, ये नहीं, सबको बहा ले जाती है। यहां बहता हुआ समुद्र है वृंदावन, स्थायी समुद्र, ऐसा नहीं कि ऐसे भरा हुआ हो। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां, बहा ले जाएगा, चिंता मत करो, सब श्री जी के पास पहुंच जाओगे। धैर्य पूर्वक रजरानी का सेवन करो, जहां तक हो सके यहां ब्रजवास करने वालों को किसी भी तरह से मन वचन कर्म से दुख मत पहुंचाना। लाडली लाल के भरोसे पड़े रहो, यहां शरीर छूटेगा श्री जी की प्राप्ति। जो बाहर है वो वृंदावन का आश्रय ले, प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, रज और चरणामृत साथ रखे। संतों की वाणी, संतों के वचन भगवत मार्ग के विघ्नों का नाश करने वाले, हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। घड़ा एक नीर का फूटा, पत्र एक डार ते टूटा, फिर नहीं जुड़ेगा। संत जन कह रहे हैं बहुत होश में, पानी का घड़ा फूट गया, अब वो पक्का घड़ा था, अब दोबारा कूट करके उसे रूप नहीं दे सकते। कच्चे घड़े में तो दे सकते हैं, लेकिन पक्का घड़ा फूट गया, अब नहीं, पक करके पत्ता डाल से टूट गया, अब वो जुड़ने वाला नहीं। ऐसे ही नर जात जिंदगानी, अजहू नहीं चेत अभिमानी। जैसे पत्ता डार से टूटा दोबारा नहीं लगता, जैसे घड़ा पक्का फूटा दोबारा नहीं बन सकता, ऐसे ऐ प्राणी तेरी जिंदगानी एक सीमित है, वो नष्ट हुई तो अभिमानी तू कुछ नहीं कर पाएगा। जो शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला, तू से भोगों में खो रहा है। भूलो जन देखी तन गोरा, जगत में जीवना थोरा। निकरी जब प्राण जावेगा, कोई नहीं काम आवेगा। सजन परिवार सुत दारा, सभी एक रोज हुए न्यारा। तजो मद लोभ चतुराई, रहो निरशंक जग माही। सदा ना रहना ये देही, लगाओ नाम से नहीं। कहे धर्मदास कर जोरी, चलो जहां देश है तोरी। तू धाम का वासी है, नित्य भगवद अंश है। ये देह गोरा देखकर, जवान देखकर भोगों में मत फंस।
जब इस शरीर से प्राण निकलने का अवसर आएगा तो कोई भी चाहे जितना प्यार का नाटक करता हो तेरे साथ चलने वाला नहीं। शरीर साथ छोड़ दे तो भी साथ ले जाने वाला। ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ मरे तो विमान आया और दोनों को बैठाल करके ले गए और वहां VIP स्तर से स्वागत होगा कि भाई साथ प्राण त्यागे दोनों प्रेमी। नहीं,